क्या आप अपने घर, बंगलो और ऑफिस के लिए आकर्षक फर्नीचर की खोज में हैं? तो आपकी यह खोज अब हो गई है समाप्त, क्योंकि आपको जैसा चाहे वैसा मनचाहा फर्नीचर मिलेगा उदवाड़ा के ओरवाड़ में आए हुए शाह फर्नीचर में। शाह फर्नीचर में आपको मिलेगा टीवी शोकेस, बॉक्स बेड, हाफ शोकेस, सोफा कम बेड, रिवॉल्विंग चेयर, ऑफिस टेबल जैसे आकर्षक फर्नीचर आइटम्स। इतना ही नहीं, आपकी मन पसंदीदा डिजाइन और आपको जिस तरह का फर्नीचर चाहिए उस तरह के फर्नीचर को भी ऑर्डर के हिसाब से बनाने में माहिर। अलमारी 7,500 रुपये और बेड 10,000 रुपये से होते हैं शुरू। खास आपके लिए ऑफर, स्टॉक क्लियरनेस करने को लेकर लोहे की अलमारी के लिए खास रखा गया है एक आकर्षक सेल। तो देर किस बात की, आज ही आइए और हमारे शाह फर्नीचर में से ले जाइए अपना मन पसंदीदा फर्नीचर। हमारा पता है शाह फर्नीचर, दुकान नंबर 17, बिजनेस पॉइंट, शिव दर्शन होटल के पास, चीकू कैरी मार्केट, ओरवाड़, उदवाड़ा, जिला वलसाड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9875001598। नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दमन के डाबेल में आई हुई जलाराम पॉलीमर कंपनी के निकाले गए कामदार वेतन को लेकर खटखटाएंगे लेबर कोर्ट का द्वार। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर संघ प्रदेश दमन, सिलवासा समेत समग्र वलसाड़ जिले के शिव मंदिर में देखा गया भक्तों का तांता। वलसाड़ के कोचवाड़ा गांव में आए अतुलेश्वर महादेव मंदिर के पास आयोजित मेले में चोरी का प्रयास कर रही 2 चोर महिलाओं को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन के डाबेल स्थित आई जलाराम पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड इन दिनों विवादों के घेरे में आ गई है। कंपनी में काम कर रहे कामदारों को छोटी सी भूल करने पर धक्का मारकर निकाल देने और उनके साथ बदसलूकी करके उनकी वेतन नहीं दे रहे होने का कामदारों द्वारा आक्षेप लगाया जा रहा है। दमन के डाबेल सोमनाथ की गोल्ड इंडस्ट्री एस्टेट में आई हुई जलाराम पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी परिसर के बाहर खड़े यह वह कामदार है जिन्हें हाल ही में कंपनी संचालक ने बेइज्जत करके नौकरी पर से निकाल दिया था। बात दरअसल इतनी ही थी कि यह कामदारों को किसी कारणवश कंपनी में काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी कंपनी के मैनेजर ने उनके साथ बदसलूकी करके धक्का मारकर बाहर निकाला हो, ऐसा जानने में आया है। बता दें कि निकाले गए कामदारों को निकालने के बाद उनकी 6 महीने की तनख्वाह का जो हिसाब होता है वह भी कंपनी संचालक ने नहीं देने का आक्षेप कामदारों ने लगाया है। इस बारे में कामदार लेबर विभाग से लेकर लेबर कोर्ट तक चक्कर लगाकर न्याय की मांग कर रहे हैं। अभी इसने निकाल दिया है अर्जुन भाई, अर्जुन मैनेजर सब पगार बोलता है अब तू चला जाए इधर से, पगार नहीं दिया था 9 साल नहीं दिया था। 6 महीने से उधर लेबर कोर्ट में गया, उधर दौड़ रहा हूँ, भी नहीं दिया है। सब उसको बोलता है जाके मैं 1 करोड़ रुपए खर्च कर दूंगा, तेरे को दौड़ाता ही रहूँगा, दौड़ाऊँगा तेरे 1 महीने तक। हमारा सर मैं काम पे आया था सर, तो मैंने बोला उसको, मैं बोला मेरा हिसाब दे दो जो भी है, मेरे काम नहीं करना चाहिए। अगर मेरे को जैसे काम कभी इधर दौड़ाते कभी उधर दौड़ाते, एक जगह काम हम सर कर सकते, कभी रहने जैसे इधर उधर भगाते, मैं बोलते मेरे को नहीं करना, मेरा हिसाब दे दो। मैंने आया तो सीधा मेरे को बोला कि तू कार्ड ला, मेरा कार्ड ले लिया। बाद में बोलता कि तू भाग जा इधर से, वो भगा दिया। दमन में सोमनाथ सर
मैं 2012 से कर रहा हूँ। वो हो गया, झगड़ा हो गया तो मैं चला गया। सर मैं बोला, फिर बाद में आया, मैं बोला मेरा हिसाब दे दो, मेरे को नहीं करना है। तो हिसाब देने को तैयारी नहीं, मानने का वो गाली दे रहा है। टीचर साहब बोलते बॉडी का तेरा इतना क्या होता है। मैनेजर का नाम है मनी अर्जुन, वो राजस्थान का। दिक्कत ये है कि सर धक्का मार कंपनी बाहर निकाला है, प्लांट से अंदर से बाहर निकाल दिया। 2005 पगार इस समय 60-40 दे रहा, पगार ही नहीं बढ़ा रहा सर। 2 साल में बढ़ाता 20 पे बढ़ाता। देर शिफ्ट रहती, नाइट भी चलता है। इसमें मिक्सर बनता है प्लास्टिक लाइन का। जलाराम पुली मारा सोमनाथ सर, मेरा तो धक्का मार के निकाला, गाली दे के निकाल दिया। अंदर प्लांट से पकड़ के हाथ निकाल, धक्का मार के निकाला गाली। गलती सर मैं कुछ नहीं किया। वो ग्राइंडर मशीन था जो डिजेशन बार निकलता है सर, उसका मैं ग्राइंडिंग कर रहा था। उसमें मैंने मोबाइल अपडेट करवाया था, परमिशन बनवाया था। इसे मोबाइल रुका दिया, जमा करा दिया। इसके लिए मैं बोल दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो गाली दिया, धक्का मारा, निकाल दिया। कामदारों का कहना है कि कंपनी के मैनेजर का व्यवहार भी कुछ ठीक नहीं है। 12 घंटा काम करवाने के बाद वेतन के अंदर बढ़ोतरी करने को जब भी कामदार बात करते हैं तो वह गुस्से में आकर अनाप शनाप बोलने लगते हैं। जलाराम पॉलीमर कंपनी के अंदर करीबन 250 से ज्यादा कामदार काम करते हैं। ऐसे में सिर्फ यह 3-4 कामदार को ही कंपनी संचालक ने नहीं निकाला है, पर भूतकाल में भी कई कर्मचारी और कामदारों को इसी तरह अचानक निकाल दिए गए होने को जानने में आया है। ऐसे में अपनी तनख्वाह और अपने निकलते प्रोविडेंट फंड को लेकर यह कामदार आने वाले दिनों में लेबर विभाग के अधिकारियों से मिलकर अपनी बात और समस्या से रूबरू कराएंगे और अपने न्याय के लिए कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट तक भी जाने की तैयारियां कामदारों ने कर ली है। गौरतलब है कि कामदार भी एक इंसान ही होते हैं, इनकी भी भावनाएं और इच्छाएं होती है और कहना गलत नहीं होगा कि एक कामदार से ही कंपनी का वजूद टिका रहता है। ऐसे में उनके साथ किए जाते अमानवीय व्यवहार करना और उनके साथ गाली गलौज करना कहां तक उचित है। ऐसे में लेबर विभाग भी इस बाबत ठोस कार्यवाही करके कामदारों को न्याय दिलाए, यही समय की मांग है। संघ प्रदेश दमन के शिवालयों में शिवरात्रि के पावन अवसर पर उमड़ी हजारों की संख्या में शिव भक्त। मंगलवार को महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी थी। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी चल रही हो, व्यापारियों को काफी नुकसान भुगतना पड़ा था। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिवाना योग के पास मनोरंजन के लिए मेले का आयोजन भी किया जाता हो। 2 साल बंद रहते यह नुकसान भुगतना पड़ा था, पर फिलहाल परिस्थिति धीरे धीरे संभल रही हो। पहले की भांति जनजीवन शुरू हो रहा है, तो उसी बीच संघ प्रदेश दमन के सोमनाथ में महादेव मंदिर में लोगों की भारी भीड़ शिवजी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी थी। साथ ही मनोरंजन के लिए मेले का आयोजन भी किया गया हो। बड़ी संख्या में मेले का लोगों ने लुत्फ भी उठाया था और महादेव जी के दर्शन कर धन्यता प्राप्त की थी। चलो 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 इधर साइड में।
इधर ना जरी कारण हो नंबर से पूरा नंबर कितना नंबर संघ प्रदेश दमन के मसाल चौक स्थित आए हुए श्री राज राजेश्वरी मेलेडी माता जी के मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व का किया गया आयोजन। नानी दमन मसाल चौक स्थित सनराइज स्कूल के पास से जाने के मार्ग पर सैम फोर्ड लिटिल स्टार स्कूल के पास वेटनरी अस्पताल के सामने आई हुई मडुली वाली श्री राज राजेश्वरी मेलेडी माता जी के मंदिर में माई भक्त भद्रेश भाई और भगवती सेवा समिति परिवार द्वारा महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई थी। तो साथ ही इस अवसर पर महाशिवरात्रि उत्सव का आयोजन किया गया हो। श्री शक्तिधाम मशाल चौक पर माता जी के मंदिर में लघु रुद्र अभिषेक का आयोजन किया गया था। साथ ही महाप्रसाद, भजन संध्या एवं माता जी का तावा आज रात को महादेव की आरती, महाप्रसाद और 12 बजे रात को महाआरती का आयोजन भी किया गया है। इसी के साथ माता जी को भी अर्धनारीश्वर महादेव स्वरूप का श्रृंगार किया गया था, जो मनमोहित हो सभी आए हुए भक्तों के मन को मोह लिया गया था। तो इस पावन पवित्र महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी भक्तजनों को हार्दिक निमंत्रण भी दिया गया। तो सभी भाविक भक्तों द्वारा इस पर्व को लेकर माता जी के दर्शन कर महाशिवरात्रि पर्व को मनाते हुए धन्यता का एहसास किया था। पार्टी के पलसाना रामेश्वर महादेव मंदिर के साथ पास में आयोजित हुए मेले में देखा गया शिव भक्तों का तांता। महाशिवरात्रि महापर्व को लेकर पूरे वलसाड़ जिले के सभी छोटे बड़े शिवालय हर हर महादेव के नाद से गूंज उठे हैं। तो वलसाड़ जिले के पाडी तहसील में सुख्यात सुप्रसिद्ध माने जाने वाले पलसाना गांव के रामेश्वर महादेव के मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी गई। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते सभी के व्यापार को काफी नुकसान पहुंचा है, पर धीरे धीरे अब परिस्थिति संभल रही है। साथ ही लादे गए अंकुश भी कम हो रहे हैं। सामाजिक और धार्मिक प्रसंग में भी थोड़ी सी छूट मिलते जनजीवन जैसे पहले की भांति हो रहा है। तो महाशिवरात्रि पर्व की जोरों शोरों से चल रही तैयारियों के बीच आखिरकार महाशिवरात्रि का पर्व आ गया हो। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर पलसाना गांव में 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया गया है। तो इस मेले में मनोरंजन के साथ विविध राइड्स भी लगाई गई है। साथ ही खाने पीने के स्टॉल भी व्यापारियों द्वारा लगाए गए हैं। कोरोना के बाद पहली बार मेले का आयोजन होते लोगों में भी काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। तो पलसाना गांव के रामेश्वर मंदिर जो कई साल पुराना हो, माना जाता है कि यहां पर भगवान राम ने वनवास के दौरान शरण ली थी, जिसके बाद यहां पर अपने आप में माने जाने वाले अपने आप निकलते गर्म पानी के पवित्र झरने में नहाने के लिए बरसों से लोग आते हैं। साथ ही पितृतर्पण के लिए भी कई लोग आते हो। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। साथ ही मंदिर में महाआरती का आयोजन भी किया जाएगा एवं मंदिर के पुजारी द्वारा बनाए गए भगवान शिव को चढ़ाने वाले घी से बने हुए 108 कमलों के फूलों को एवं प्रतिमा को शिवजी को अर्पण किया जाएगा, जिसका भी महत्व बड़ा ही हो। शिवजी को अर्पण करने के बाद घी से शिवजी का महाअभिषेक भी किया जाएगा। तो शिवजी के दर्शन के लिए भक्तों ने मंगलवार को जल्द सुबह से ही आना शुरू कर दिया था। पूरा शिवालय हर हर बोले नाथ के नाद से गूंज उठा था और सभी शिव भक्तों ने शिवजी के दर्शन प्राप्त कर धन्यता का एहसास किया था। रमेश गिरी अमृतगिरी गोस्वामी पलसाणा रामेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्टी पुजारी ગયા વર્ષે કોરોના કાળને લીધે પબ્લિક નહીવત જેવું રહેલું સાધારણ આ વખતે કોરોના ઓછો હોવાથી આ વર્ષે કંઈ પબ્લિક વર્ષો વર્ષના જેમ આવવાની શક્યતા છે। તો આ વખતે અમે પણ મહાશિવરાત્રિ નિમિત્તે આગલા દિવસે ભગવાનને જે મહાશિવરાત્રિ મહાપૂજામાં જે અર્પણ કરવાનું
ઘીનું કમળ ઘીનું પ્રતિમા તે અમે આગલે દિવસ એકદમ તૈયાર કરી દીધી છે. અમારી તૈયારી થઈ ગઈ છે અને આવતીકાલે મહાશિવરાત્રિની મધ્યરાત્રિએ એ મહાદેવ શિવજીને મહાપૂજામાં અર્પણ કરવામાં આવશે અને એ થકી આપણા સમાજ સર્વ લોકોને ધન્યતા પ્રાપ્ત થાય અને બધાનું સર્વનું કલ્યાણ થાય એના માટે વિશેષ આપણે ભગવાનની પૂજા કરશું. એમાં ભગવાનનો ઘીનું એવું છે કે મહાશિવરાત્રિએ શિવજીને ઘીની વસ્તુ ચડાવવી જોઈએ. તો આપણે ઘીનું ફૂલ બનાવીએ છીએ અને ઘીની મૂર્તિ બનાવીએ છીએ અને પ્રત્યક્ષ ભગવાનને બી ઘી બી લપેટીને ભગવાનને પૂજા કરીએ છીએ. કમળના ફૂલ આ વખતે બી દર વર્ષ કરતાં કંઈક વધારે બનાવેલા છે અને એ મોટી સંખ્યામાં હોવા છતાં બી આપણે ભગવાનને અર્પણ કરશું. इंसान का कोई दम नहीं मिलेगा. पहला दिन जो है चलेंगे आगे तीन दिन बाकी देखो क्या होता है. यहाँ हमारे बहुत चप्पल हाँ जी 2-3 साल से तो कोरोना चल रहा है ना, इसलिए इंसान खुला है चलो. अब सबका करना हो तो अपना भी हो जाएगा और सबका भला हो ऐसा आगे की 3 दिन का आज पहला दिन है. अभी 2 दिन बाकी चल रहे परसों में. हाँ सब होने हुआ है खास नहीं दिल्ली में. वलसाड जिले में सभी शिवालयों में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव भक्तों ने मंदिर में जाकर शिव जी के दर्शन करके प्राप्त किया आशीर्वाद. शिवरात्रि के पावन अवसर पर वलसाड जिला में सभी छोटे बड़े शिवालयों में हर हर महादेव बम बम बोले की आवाज से गूंज उठी है. वहीं वलसाड जिला के शिव प्रसिद्ध तड़केश्वर महादेव मंदिर में मंगलवार सुबह को भक्तों की भारी भीड़ देखी गई थी. भाविक भक्तों की सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई और पूजा अर्चना करते हुए देखे गए. तड़केश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए भाविक भक्तों के साथ वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक राजदीप सिंह जाला, जिला कलेक्टर शिप्रा अग्रे सहित जिला के उच्च अधिकारियों भी महादेव के दर्शन और उनके आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में देखे गए थे. तड़केश्वर मंदिर वलसाड नगर का प्रसिद्ध मंदिर है. तड़केश्वर महादेव मंदिर अपनी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है. इस मंदिर की खासियत यह है कि मंदिर के ऊपर छत नहीं है और सूर्य की किरण शिवलिंग पर पड़ती है, जिस कारण सूर्य की किरणें लगातार शिवलिंग को छूती है. इस कारण यह तड़केश्वर महादेव के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है. इसलिए महाशिवरात्रि के दिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और दर्शनार्थी दर्शन कर धन्यता का महसूस करते हैं. હું તડકેશ્વર મંદિર મહારાજ તરીકે પ્રદીપભાઈ જે ભટ્ટ બોલું છું. આ તડકેશ્વર મંદિર બહુ પુરાણું છે અને પૌરાણિક મંદિર હોવાથી આજે મહાશિવરાત્રિનો ઉત્સવ અહીંયા ઉજવાઈ રહ્યો છે, જેથી ભક્તો મોટી સંખ્યામાં મંદિરના દર્શનનો લાભ લે છે. અહીંયા આજે રાતના બી 4 પૌરની પૂજા કરવામાં આવશે. એમાં હોમાત્મક લઘુરુદ્રની આખી પ્રક્રિયા અહીંયા 4 પૌરમાં પૂરી કરવામાં આવશે. 4 પૌરની આરતી થશે અને દર્શન માટે આખી રાતના મંદિર સવાર સુધી ખુલ્લું રહેશે. આ વર્ષે મેળો કોરોનાના હિસાબે અમે યોજ્યો નથી. ટ્રસ્ટે એવું નક્કી કર્યું કે આ વખતે મેળો નથી કરવો, એટલે આ વખતે મેળો કરવામાં આવેલ નથી. કારણ કે મેળાને આમ બી પબ્લિક બહુ ભેગી થાય છે અને મેળાને લીધે બહુ વધારે પબ્લિક ભેગી થવાની શક્યતા હોવાથી આ વખતે મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું નથી. दादरा नगर हवेली में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गायत्री मंदिर और गंगेश्वर महादेव मंदिर में देखी गई भक्तों की भारी भीड़. महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गायत्री मंदिर और गंगेश्वर महादेव शिवालय में मंगलवार के रोज आस्था की लहर देखी गई. सुबह से ही श्रद्धालु महादेव का अभिषेक करने के लिए शिवालयों में पहुंचे. गायत्री मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर भक्तों ने दूध, बिलीपात्र आदि चढ़ाकर महादेव का अभिषेक किया था. यहाँ भक्तों को खिचड़ी प्रसाद भी बांटी गई थी. ट्रस्टी अजय भाई देसाई स्वयं उपस्थित रहे थे. उन्होंने कहा कि गायत्री मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है. महाशिवरात्रि पर आज सैकड़ों श्रद्धालुओं यहाँ महादेव का अभिषेक कर धन्यता महसूस की थी. महादेव सभी पर कृपा करे ऐसी हमारी प्रार्थना है. दूसरी ओर कराड़ के प्रसिद्ध गंगेश्वर महादेव मंदिर में हजारों की संख्या में भाविक भक्त दर्शन के लिए पहुंचे थे और भाविक भक्तों को महाप्रसाद भी दिया गया था. मंदिर कमेटी के प्रमुख दीपक
प्रधान अपनी टीम के साथ यहाँ सुंदर व्यवस्था की थी। राजकीय अग्रणी आशीष ठक्कर, धर्मेश ठक्कर सहित अग्रणियों भी गंगेश्वर महादेव के दर्शन कर महाप्रसाद का लाभ लिया था। सांसद कलाबेन डेलकर की ओर से नवशक्ति महिला मंडल ने भी महादेव का अभिषेक किया था और लोक मंगल की कामना की थी। दीपक प्रधान ने बताया कि यहाँ बरसों से महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं महादेव का अभिषेक पूजा अर्चना करते हैं। मंगलवार के दिन भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हजारों भाविक भक्त यहाँ महादेव का अभिषेक किया गया था। तो बहुत की बात है, आज शिव भक्तों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। तो सब लोग शिव जी को मानने वाले आज हमेशा पूजा करने के लिए आती है। हम लोग ने रात को 9 बजे से व्यवस्था की थी लाइन लगाने की और अच्छी तरह से अभी तक मेरे ख्याल से 7 से 8 हज़ार लोग वहाँ दर्शन करके गए हैं। और अभी 10 बजे से हम लोग ने प्रसाद चालू किया है, 2-3 बजे तक चलेगा। शाम तक हमारा ऐसा विचार है कि 17-18 हज़ार आदमी कम से कम प्रसाद लेके जाएंगे और दर्शन करके जाएंगे। हमारे कराड़ में ये जो गंगेश्वर महादेव मंदिर है ये करीब 40 साल पुराना है और 40 साल से यहाँ पे यह जो महाशिवरात्रि का पर्व है इसी तरीके से जो धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी हम देख सकते हैं कि पिछले 2 साल हम कोविड-19 की वजह से यह त्यौहार नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार कोविड-19 की इतनी लहर नहीं है तो इस बार हम लोग शिव भक्तों का मेड़ा उड़ा देख पा रहे हैं। इतना बड़ा मेड़ा उड़ा है कि हम लोगों को भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के लिए पूरा कराड़ गांव ही नहीं, आजू बाजू के विस्तार के सारे लोग, सिर्फ यहाँ के लोकल नहीं, पर प्रांत के सारे लोग, शिव भक्त जो भी हैं सारे लोग यहाँ पे बहुत भारी संख्या में उपस्थित हैं। यहाँ पे भक्तों के लिए हमने जो आज महाशिवरात्रि का उपवास रहता है तो हम लोग उपवास के तौर पे महाप्रसाद रखते हैं। तो महाप्रसाद में हमने मोरिया और उसके साथ में बटाका की सब्जी और कढ़ी बनाई है जो उपवास वालों के लिए वही चलता है। उसके साथ में जो सूजी का प्रसाद होता है वो दूध का जो प्रसाद रहता है वो हमने दूध का प्रसाद बनाया है। तो सुबह में 4 बजे से हमारे यहाँ ये पूजा पाठ चल रहा है, वो रात को 12 बजे तक कंटिन्यू चलता रहेगा। यह पूजा के साथ में हमारा महाप्रसाद और जो शिव जी का दूध का प्रसाद रहता है वो हमने व्यवस्था की है। हमारे इस त्यौहार को मनाने के लिए, शिवरात्रि को मनाने के लिए हमारे खास मेहमान यहाँ पर काफ़ी सारे उपस्थित है। हमारे पंचायत के सारे चुने हुए सदस्यगण, रखोली के डिप्टी सरपंच, सैली के सरपंच और सिलवासा से जो नवशक्ति महिला मंडल है कलाबेन डेलकर जो हर साल हमारे यहाँ यह उत्सव मनाने के लिए आती थी, लेकिन आज वो कुछ दूसरी पूजा व्यवस्था में बिजी है इसलिए वो नहीं आई है। लेकिन उनकी जगह पे अभिनव भाई डेलकर की जगह की जो नवशक्ति महिला मंडल हर साल आता है वो नवशक्ति महिला मंडल यहाँ पर यह त्यौहार मनाने के लिए उपस्थित है। बलसाड़ के कोचवाड़ा में आए अतुलेश्वर महादेव मंदिर के पास आयोजित मेले में भीड़ का लाभ उठाकर 2 महिलाओं ने लोगों के गले में पहनी हुई चेन की चोरी करने का प्रयास कर रही 2 महिलाओं को लोगों ने किया पुलिस के हवाले। महाशिवरात्रि महापर्व को लेकर पूरे वलसाड़ जिले के सभी छोटे बड़े शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। शिवालय हर हर महादेव के नारों से गूंज उठे थे। तो वलसाड़ में कोचवाड़ा गांव में आए हुए अतुलेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। साथ ही मनोरंजन के लिए मेले का आयोजन किया गया हो, मेले का आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े थे। उसी बीच मेले में आए हुए चोर पकड़े जाने की घटना भी सामने आई है। मेले में लोगों के साथ 3 जितनी महिलाएं भी आई हुई थी जो मेले में आए हुए लोगों के सोने की चेन साथ ही अन्य गहने चोरी करने आई थी, जो कि मेले में लोगों की सतर्कता के चलते स्थानीय लोगों द्वारा दोनों महिलाओं को पकड़कर पुलिस को जानकारी दी गई थी और वलसाड़ पुलिस ने दोनों महिलाओं को लेकर आगे की जांच शुरू की है। यूक्रेन से सही सलामत लौटी डुनेठा में रहने वाली मानसी शर्मा ने प्रशासक और डुनेठा के सरपंच और जनप्रतिनिधियों का माना आभार। समग्र विश्व में यूक्रेन के ऊपर रूस द्वारा किए गए हमले की घटना के बाद सनसनी मच गई है, जिसको लेकर इस युद्ध की लड़ाई में हमारे भारतीय छात्र भी कई सारे फंस गए हैं, जिसको लेकर छात्रों द्वारा यूक्रेन और साथ में इंडिया की एनसीबी द्वारा भी संपर्क किया गया था। तो सरकार प्रयास के साथ स्थानिक एवं राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा
साथ और सहयोग से अब छात्र धीरे धीरे अपने आश्रय स्थानों पर वापस घर को लौटकर आ रहे हैं। तो संघ प्रदेश दमन से पढ़ाई के लिए गई हुई छात्र मानसी शर्मा, जिसके लिए संघ प्रदेश दमन के दुनेठा गांव के समाज सेवी भरत भाई पटेल, साथ ही सरपंच सविताबेन पटेल, अन्य सभ्य मानसी शर्मा की अभिभावक एवं प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के साथ सहयोग से सरकार से की गई रजूआत के बाद आखिरकार मानसी शर्मा को लाने में सरकार सफल रही है। तो वापस वतन आती छात्र और परिवारजन से मिलन होते भाव भरे दृश्य देखने को मिले थे। साथ ही मानसी शर्मा ने बताया कि केंद्र राज्य सरकार की प्रयासों की वजह से आज सही सलामत घर वापसी होते खुशी व्यक्त की गई थी। साथ ही सभी का आभार व्यक्त किया गया था और वतन वापसी के लिए वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी और सभी प्रशासनिक तंत्र द्वारा एवं मीडिया का आभार भी व्यक्त किया गया था। यहाँ पे पहुँच के तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत खुशी हुई, बहुत लोगों की सपोर्ट मिली मुझे। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल सर का काफ़ी सपोर्ट था, भरत सर का काफ़ी सपोर्ट था, दमन के उनकी पूरी टीम सबने बहुत सपोर्ट किया मेरे पेरेंट्स को मुझे यहाँ तक लाने में, और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उस वक्त एक होप मिली जब मैंने सबसे बात की, जब सबने बोला कि हम आपके मेरे पेरेंट्स को बोला कि हम आपकी बच्ची को लेकर आएंगे, ये हमारी बेटी है। मुझे होप हुई कि यहाँ से कुछ होगा ऐसा जिससे मैं आ पाऊँ, और हुआ भी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में और मैं सेफली आ गई घर। वहाँ पे मैं गुजरात का तो नहीं बता सकती, पर दमन से कोई नहीं है। और गुजरात के तो काफ़ी बच्चे हैं वहाँ पे, अभी गुजरात के हैं नहीं वहाँ, क्योंकि मैं जहाँ रह रही थी ना वहाँ पे नहीं हो रहे थे, दूसरी सिटीज़ में हो रहे थे, तो मेरी सिटी में नहीं हुआ था अभी तक। हमें भी यूनिवर्सिटी का सपोर्ट नहीं मिला था, यूनिवर्सिटी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। हम लोग खुद वहाँ से बस लेकर रोमानिया बॉर्डर तक गए। बॉर्डर पे जाकर भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे भी कोई इंडियन मतलब ऑफिशियल नहीं था वहाँ पे, तो अभी शायद में भी कुछ नया प्रोटोकॉल आया हो तो वहाँ पे हो, बट वहाँ पे कम असिस्टेंस थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत हुई बॉर्डर क्रॉस करने में। बट बॉर्डर क्रॉस होने के बाद इवैक्यूएशन बहुत इजीली हो गई, जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ नरेंद्र मोदी सर को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स करवाई, वहाँ से हम इवैक्यूएट हो गए। फिर दिल्ली से लेके दमन तक का जो मेरा पूरा ट्रिप था, दिल्ली से मुंबई फिर दमन, उसके लिए मैं यहाँ के लोगों को थैंक्स करना चाहती हूँ, सभी को, और यहाँ के लोगों को जिन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स और इतना सपोर्ट दिया। उमरगाम तहसील में खतलवाड़ा नवविवाहिता की आबू में हुई हत्या के बारे में परिवार ने बलसाड़ जिला कलेक्टर को सौंपा आवेदन पत्र। बलसाड़ जिला के सीमा क्षेत्र पर आए उमरगाम तहसील के खतलवाड़ा की एक नव विवाहिता की शादी के बाद 28 दिनों के भीतर ही आबू अंबाजी घूमने के लिए गए हुए थे, जहां पर हुए हत्या केस में पति की गिरफ्तारी के बाद मृतक के पिता और कामली समाज के अग्रणियों ने बलसाड़ कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा है, जिसमें अन्य लोगों की शामिल होने को लेकर आशंका जताई जा रही है। इस केस में कार्यवाही करने की मांग की है। बलसाड़ जिला के सीमा क्षेत्र पर आए उमरगांव के कमरवाड़ में रहते हरीश भाई विठल भाई कामली की बेटी रुचिका का विवाह खतलवाड़ा के कामरवाड़ के जौली नितिन भाई पटेल के साथ 13 दिसंबर 2021 के रोज हुआ था। विवाह के बाद 7 जनवरी को विवाहिता अपनी ससुराल की ओर से सहपरिवार अपने पति जौली के साथ माउंट आबू घूमने के लिए हुए गए थे, जहां पर होटल तोड़ना भवन में रुके हुए थे, पर विवाहिता रुचिका की गला दबाकर हत्या की घटना घटित हुई थी। इस केस में राजस्थान पुलिस की जांच में विवाहिता की मौत गला दबाकर सांस रुक जाने से हुई होने का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाहर आया था, जिसको लेकर हत्या की आशंका के बीच आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत गुनाह दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस केस में मृतक विवाहिता के पति को गिरफ्तार किया गया था। अब मृतक परिवार के एवं समाज के अग्रणियों ने सोमवार को बलसाड़ कलेक्टर कचहरी पर आकर अपनी बेटी की हत्या के इस प्रकरण में किसी और की भी शामिलगिरी होने की आशंका को जताकर सख्त कार्रवाई करने की मांग आवेदन पत्र के जरिए की गई है। साथ ही गृह मंत्री बलसाड़, एसपी उमरगाम मामलतदार और टीडीओ को भी इसकी नकल भेजी गई है। उमरगाम शहर विस्तार में कामड़ी समाज में જે દયનીય ઘટનાક્રમ બન્યો છે તેને લઈને અમે આજે મેડમ શ્રી કલેક્ટરને અમે આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે। 13 ડિસેમ્બર
2021ના રોજ દીકરીના અહીંયા ફાધર છે, એમની દીકરીના મેરેજ થયા હતા. એમના પછી ઈરાદાપૂર્વક ફરવા લઈ જવાને બહાને વ્યક્તિ જે એમનો પતિ હતો જોલીભાઈ, એમણે 9 જાન્યુઆરીના રોજ એમની દીકરીને મોતના ઘાટે ઉતારી છે, જે ખૂબ જ દયનીય પ્રસંગ બન્યો છે. એને આજે અમે સૌ આગેવાનો, ઉમરગામ નગરપાલિકાના અહીંયા સૌ કોર્પોરેટરો છે, બાંધકામ સમિતિના અધ્યક્ષ છે, કામડી સમાજના આગેવાનો, કામડી સમાજના પ્રમુખ અને અમે સૌ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર એ ઘટનાક્રમને લઈને આપવા માટે આવ્યા છે. જે આરોપીએ એ ઘટનાક્રમ ઉતાર્યો છે એમને કડકની કડક સજા કરવામાં આવે, જે તાત્કાલિક ધોરણે એમને કંઈ ફાંસીની સજા આપવામાં આવે એવી એમના પરિવારજનોની માંગ છે. અને જે એમના બીજા પણ પરિવારજનોની સંડોવણી થયેલી હોય એમને પણ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવે અને તાત્કાલિક ધોરણે એમને કડકની કડક સજા થાય, એ જ અમારા કામડી સમાજના આગેવાનોની અરજ છે ને તાત્કાલિક ધોરણે એમાં कार्यवाही थाई। संघ प्रदेश दमन के डाभेल स्थित आए हुए डीमार्ट के सामने शुरू हुए अत्याधुनिक रिलायंस ट्रेंड्स शोरूम का उद्घाटन समाज सेवी रमेश भाई नरसिम्हा के हाथों किया गया। संघ प्रदेश दमन में अब पहली बार पूरी सुविधाओं के साथ बच्चों, महिलाएं एवं पुरुषों के लिए किफायती दामों में खरीदारी के लिए दमन वासियों को लंबा सफर तय करके अन्य जगह पर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर इस पावन पवित्र त्योहार के दिन वापी दमन मार्ग सोमनाथ डाभेल स्थित डीमार्ट के जस्ट सामने अब नए ट्रेड शोरूम का उद्घाटन किया गया। शोरूम का उद्घाटन समाज सेवी ऐसे रमेश भाई नरसिम्हा के हाथों किया गया। अब ऐसे इस शोरूम में हर एक प्रकार की वैरायटियों में किड्स वेयर, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर की सभी चीजें उपलब्ध है, तो अब दमन वासियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सारी चीजें किफायती दामों पर उपलब्ध है, जिसके लिए सभी लोगों को शोरूम की मुलाकात के लिए निमंत्रण भी दिया गया है। हमारे जो तीनों छापा बना है इसमें तो तीनों अभी सारा આપણે ટ્રેનિંગ માં ગયો હા જો આ એક વસ્તુ એ આપણે બિલ્ડિંગમાં રિલાયન્સે ટ્રેડ કરીને શોરૂમ ખોલ્યો છે કપડાનો। રિઝનેબલ રેટ છે અને ઘણું દમણમાં પહેલી વાર આ મોલ ખોલ્યો છે શોરૂમ પબ્લિકો માટે, એટલે પબ્લિકને બહાર જવાનું જરૂરત નહીં, બધું દમણમાં જ મળશે। અહીંયા આવું કોઈ હતું નહીં શોરૂમ, તો અહીંયા પહેલી વાર આ શોરૂમ ખોલ્યો છે। પબ્લિકનું બહાર જવા માટે કંઈ તકલીફ નહીં અને અહીંયાથી જ બધું મળી શકશે। દમણનો પહેલો જ શોરૂમ છે આ રિલાયન્સનો, પ્રથમ વખત ખોલ્યો છે। મહાશિવરાત્રિના દિવસે એનું ઓપનિંગ થયું છે, પબ્લિકો માટે આ શોરૂમ ખુલ્લો મૂક્યો છે, એટલે પબ્લિકો આવીને શોપિંગ કરી શકે। બરાબર દમણ વાપી રોડ પર ડાભેલમાં છે, ડીમાર્ટની સામે જ છે આ શોરૂમ। આ રિલાયન્સનું બિગેસ્ટ શોરૂમ છે આ વિસ્તારમાં, દમણ દાભેલમાં આવ્યું છે। આ ફેશનનું તમારું ઓલ કેટેગરીઝમાં તમને મળશે। આ ફેમિલી સ્ટોર છે, આમાં લેડીઝ, મેન્સ વેર, કિડ્સ વેરમાં બધું જ વેરાયટી મળશે, રેન્જ મળી જશે। અને આમાં વધારે લો પ્રાઇસ છે અને આકર્ષિત ઓફર આ શોરૂમમાં બધી ગ્રાહકોને મળશે। મેં આટલું જ વિનંતી કરું છું બધા ગ્રાહકોને કે તમે આ શોરૂમ પર એક વખત વિઝિટ કરી લો। રિલાયન્સ બ્રાન્ડની જ છે આ વસ્તુ, એ બધી કપડાં એ છે, આ રિલાયન્સ બ્રાન્ડનું છે, પોતાનું બ્રાન્ડ છે। અમારે જે રમેશભાઈ છે અહીંયાના જે લેન્ડલોર્ડ છે, અમને હસ્તે શુભારંભ થયું છે શોરૂમનું, અમને બહુ બહુ શુભેચ્છા આપું છું मैं।
समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दमन के डाबेल में आए हुए जलाराम पॉलीमर कंपनी के निकाले गए कामदार वेतन को लेकर खटखटाएंगे लेबर कोर्ट का द्वार। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर संघ प्रेस दमन सिलवासा समेत समग्र वलसाड़ जिले के शिव मंदिर में देखा गया भक्तों का तांता। वलसाड़ के कोचवाड़ा गांव में आए अतुलेश्वर महादेव मंदिर के पास आयोजित मेले में चोरी का प्रयास कर रही 2 चोर महिलाओं को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।